देखिए, ये हमारे जो प्रतिद्वंदी थे वो जब चुनावी माहौल में मैदान में उतरे, उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, सिर्फ अपना नाम जो फेमस उनके पास नाम था, हमारा हम फलाना है, हम ढिलाना है, उसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं था कि समाज में उन्हें करना क्या है, जनता से वोट कैसे ले सके। वो लोग जब अपर कास्ट के पास गए तो अपर कास्ट को हमारे खिलाफ में, क्योंकि सबसे योग्य थे, अपर कास्ट भी जानती थी, सब कोई जानता है, पूरा समाज जानता था कि सबसे योग्य कैंडिडेट सुनीता शाह है, वो लोग भी चाहते थे मुझे वोट देना, लेकिन इन्हें तो उनको मैनिपुलेट करना था ना, हमारे प्रतिद्वंदी को। उन्होंने ये इस तरह से हमारा एक ये इमेज बना के ख़राब करने की कोशिश की है, और ख़राब, और सिर्फ मेरे हस्बैंड का ही नहीं, मेरा भी ख़राब किए। उन्होंने, लोगों ने भी कई सारी बातें अफवाहें में फैलाई जिसका इफेक्ट पड़ा लोगों पे, और वो हमेशा होता है। लेकिन हमने ऐसा कोई भी इलेक्शन में देखिए, जब आगे बढ़ रहा होता है तो अगले को प्रॉब्लम होता है, बदनाम करने के लिए कई तरह हथकंडे अपनाए। यही उन्होंने। लेकिन आप एक पत्रकार रहे हैं, हर कैंडिडेट के बारे में आप सच्चाई जानते हैं जी। आपने उस समय उन विरोधियों को क्यों नहीं उन सवालों से घेरा? आपके पास भी मौके थे। देखिए, हम उस समय इलेक्शन लड़ रहे थे, पत्रकारिता नहीं कर रहे थे। जब हम पत्रकारिता करने पे उतरेंगे ना, जितने बोल रहे हैं ना, चीख चिल्ला रहे हैं कि ये कर, ऐसा किया वैसा किया, सबका कहीं ना कहीं हमने पोल खोला था, उनके चरित्र का, उनके भ्रष्टाचार का हमने पोल खोला था, और उसी की टीस इनके अंदर थी, वही लेकर के लोग मैनिपुलेट कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए कि जब हम पत्रकार थे तो अपने कर्तव्य पर डटे रहे। आप निश्चित रूप से मानिए कि जब हम लोग फिर जीतते तो हम लोग विकास के कार्य बहुत डिटरमाइंड। अच्छा, एक लौते इस पूरे चुनाव में एक लौते कैंडिडेट रहे हैं जिसपे आचार संहिता का उल्लंघन करने का केस भी दर्ज हो गया, इसमें क्या है मामला? अच्छा, किसने दर्ज किया आपको मालूम है? सीओ ने, और जो भी सीओ ने दर्ज किया। सीओ साहब सत्य राजा हरिश्चंद्र है। आप जाके किसी हथुआ किसी जनता से पूछिए कि भैया वो कैसे हैं, उनका वो चरित्र चित्रण करेंगे। ये सत्य राजा हरिश्चंद्र के बारे में हमने उसके विभाग के सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, सेक्रेटरी ने जांच भेजा था, और जांच भेजने के बाद आज भी उसकी चिट्ठी हमारे पास है, उसका बदला सदैव। चुनाव से पहले अधिकारियों ने कहा था कि चुनाव में ही साजेंगे, बाकी लोग क्यों नहीं गए। दूसरा एक चीज़ और बता रहे हैं, बात समझिए, माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हुए थे, इतनी सारी धांधली हुई, पैसा का बंदर बाट हुआ, माइक्रो ऑब्जर्वर ने कौन सा एक कोई पॉइंट पकड़ा जिसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया? केवल हमें ही दिखाई दिए, वो भी जबरदस्ती का उसमें एफआईआर दर्ज किया गया। वो कोर्ट में कितना दिन कोर्ट में सस्टेन करेगा, वो तो कोर्ट में बहस होगी तो मालूम चलेगा। अरे आप जाके सीओ साहब से पूछिए कि किसके प्रेशर में आके उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाए। आप देखिए, पूरे इलेक्शन कैंपेन में ऐसा कौन सा कैंडिडेट नहीं था जिसके दरवाजे पे मीट मछली दारू नहीं, उस समय उनकी तलाशी तो नहीं हुई, कहीं भी रेड नहीं पड़ा। हम इनोसेंट होने के बाद हमारे यहाँ ना दारू मिल रहा था, ना कुछ मिल रहा था, तो भी हमारे यहाँ रेड पड़ा जा रहा था। तो आप सीओ साहब से जाके पूछिए कि किसके कहने पे, किस ऐसे दलालों के, कौन से दलाल के प्रेशर में आके उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाए थे। अच्छा, और वही दलवाल और वही दलाल हम लोग थे नहीं। अब मान लीजिए आपके जेब में हमारा पर्ची मिल जाए तो आपके नाम से एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अब वही दलाल सीओ अधिकारियों को 500 रुपए में पीछे बेच देते हैं। ये अधिकारियों को भी नहीं पता चलता है कि जिन दलालों के दबाव में ये लोग एफआईआर दर्ज किए हैं, उनको भी नहीं पता चलता है। एसडीएम साहब जाते हैं कहीं छापा मारने इंक्वायरी पर, तो ये दलालों का गिरोह है, सो कॉल्ड पत्रकार, ये वहाँ पहुँच जाते हैं कि खबर चलाने के लिए हम चला देंगे, नहीं चलाएंगे इसलिए कुछ खर्चे दो, खर्चे मांगते हैं बहुत हज़ारों में, 500 रुपये मैनेज हो जाते हैं। तो यही लोग जाके कंप्लेन किए थे कि भाई ऐसी गाड़ी चली, ऐसी गाड़ियाँ चल रही है। उस गाड़ियों का परमिशन तो बाद में सीओ ने, डीएम के यहाँ से जारी हो गया, बाद में गाड़ियाँ चली, क्यों नहीं रोक लिया? आखिर डीएम साहब ने परमिशन क्यों दे दिया, आप बताइए? गाड़ियाँ पे उसके बाद भी चली है, जबरदस्ती उसमें निकाल दिया कि उसमें कोई आदमी विजिटिंग कार्ड लेकर अपने जेब में जा रहा था, उसमें बैठ गया, और बैठ गया तो उसको निकाल के विजिटिंग कार्ड, हाँ भाई आपका प्रचार, भारी मात्रा में प्रचार समय, अरे कितना किलो हुआ भाई? कुल मिला भी तो नहीं दिखा है। कुल मिला करके 46 रुपये का उसकी कॉस्टिंग है, 46 रुपये का। हम अभी चिट्ठी भेजेंगे कि सीओ साहब को, चाहे जिन्होंने छापा मारा, उनको ना गणतंत्र दिवस पे 15 पुरस्कार दिया जाए, बहुत बड़ा काम किया है, राष्ट्रपति से मेडल मिलना चाहिए इनको। अच्छा, एक चीज़ और है कि पूरे चुनाव में देखा गया कि हर जो आपका विरोधी था प्रत्याशी के तौर पर, आप ही लोग के चक्कर में मैंने कोई कंप्लेन कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था, मैंने सभी कोई आप ही से लड़ रहे थे, ऐसा क्या बात थी? उन्हें हमसे ही डर था। हम लोग क्या था कि देखिए, सत्य से सब डरते हैं, हम लोग सच्चाई के पथ पर चलते हुए इलेक्शन लड़ रहे थे, एजेंडे पे लड़ रहे थे। उनको मालूम था ये बंदा जीतेगा या हम लोग जीतेंगे तो उनकी दाल नहीं गलने वाली है। दाल क्या, उनकी दुकान, दलाली की दुकान नहीं चल रही है, क्योंकि इनका जितना काम अनैतिक है सबका पर्दाफाश होने वाला था। आपको मालूम है, मैं आज भी बोलता हूँ, अगर हम इनका खुलासा करने पे आ जाए तो नंगे हो जाए पूरा एविडेंस के साथ में।
लेकिन हम चुनाव लड़ रहे थे, प्रत्याशी थे, ये सब काम नहीं करना था। हमें अपने जो एजेंडा था वही पब्लिक को बताना था। हम उनका चरित्र हनन करने नहीं निकले थे। उनका जो चरित्र है, पत्रकार थे तो हनन किया, दिखाया कि क्या इनका चरित्र है। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दिखाएंगे कैसे इनका चरित्र रहा है, कैसे भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देते रहे हैं, अपने यहाँ भ्रष्टाचारियों का कैसे कुनबे को ला करके पार्टी कर रहे हैं, ये सब कुछ दिखाते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और था कि पूरे चुनाव में आपके 3 मुद्दे थे, वो था शिक्षा, रोजगार और करप्शन फ्री हथुआ। जी। क्या आपको कहीं लगता है कि हमारे मुद्दे को जनता समझ नहीं पाई या फिर उन्हें लुभावने मुद्दे चाहिए, ऐसा कुछ? जी, जनता समझी है, लेकिन क्या है कि उन्हें भरोसा नहीं हुआ। भरोसा इसलिए नहीं हुआ कि पूर्व के प्रतिनिधियों ने इस तरह के झांसे दे रखे। आप बताइए इसको। सही बात है। जैसे पूर्व प्रतिनिधि जो थे हमारे, उन्होंने क्या किए थे, पहले ही ऐसे ऐसे कमिटमेंट करके झांसे दे के और गायब हो जाते थे। तो जनता को ये बात हम एक्सेप्ट करने में वक्त लगा कि नहीं ये जीतेंगी इस बार तो कुछ करेंगी, ऐसा वो समझ ही नहीं पाए। उनको कहीं ना कहीं उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर मेरे लिए था कि नहीं ये महिला औरों से अलग है, निकल के समाज में कुछ करने लायक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बात उनके मन में ये आ जा रही थी कि नहीं बाकी सब भी तो आके कह जाते हैं, करते नहीं है। तो ये उन लोगों की गलती का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, ये कह सकते हैं। साथ आप जन सुराज की समर्थित उम्मीदवार थी हथुआ नगर पंचायत से, आपके साथ या आपका जन सुराज के जुड़ने के बाद क्या कुछ फायदा और नुकसान हुआ इस चुनाव में? नुकसान तो हमारा कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि उन लोगों ने हमें सिखाया कि और इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, किस तरीके से लड़ा जाए, कि जिनका बजट 10 लाख का था तो 40 लाख कैसे पहुंचा दो। सही बात। ठीक है, जिनका 50 लाख था उनका 1 करोड़ तक खर्चा कैसे हो गया, ये सब तो हमें कैसे खर्चा किया, उनकी हमें कमर जन टूटी पड़ी है, हाँ। फ्रस्ट्रेट है, उनसे जाके पूछिए। इन लोगों ने ऐसा तरीका बताया प्रचार का, ऐसा तरीका हथकंडे बताया कि हम लोगों ने उसको अपनाया और अपना करके उसी आधार पर कि हम लोग जनता के घर घर तक पहुँचे, लोगों के दिलों तक उतरे। आखिर कैसे? उन्हीं के हथकंडे से, उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन में। और आपको एक बात बता दें कि हम लोग के साथ प्रचार में वो जन सुराज के जो समर्थित लोग थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे थे। उनकी टीम अलग अपने क्षेत्र में जाके प्रशांत किशोर की बातें बता रही थी कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन निकले हुए हैं, लेकिन हम लोग की टीम जो मिल करके सीधे सीधे पब्लिक से इंटरेक्ट होकर बात कर रही थी और वे लोग जा करके जन सुराज की बातें बता रहे थे। अच्छा, मुन्ना किन्नर ने तो जीतने के बाद खुलेआम आप पे आरोप लगाया कि जन सुराख बोली उन्होंने, कि जन सुराख के 70 को गाड़ी और 40 को लड़की लेके और आप लोग घुमा रहे थे और ये उनका बदनामी कर रहे थे उनको। देखिए, वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बौरा, जीत का बौराना समझते हैं, जीत का बौराना। कहते हैं कनक कनकते 100 गुणे माँ दक्ता अधिकाए, या खाए बौराए या पाए बौराए। इसका हिंदी में अर्थ खोज के पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। वो जो है ना, इस जीत से बौरा गए। अब बौरा कर गए और जन सुराग बोले। सबसे पहले जो अपना मैनिफेस्टो बनाए थे पंपलेट, उनके पास पंपलेट ले जाइए, अब बोलिए इसको पढ़ के सुना दो। उसको तो पढ़ने ही नहीं आता है, पढ़ के सुना दो। बौरा के आदमी कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है और जीतने वाला आदमी 4 नंबर पे जो है उसको कंप्यूटर मान रहा है। बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन है हम लोगों के कारण। उनका बजट कितना बढ़ गया, कितना रुपया उनको सेवा में लगाना पड़ा। कैंडिडेट का बढ़ गया, सभी कैंडिडेट का बढ़ गया। लेकिन एक चीज़ तो और है ना कि वो लगभग 4थी बार नगर जिला पारिषद रह चुकी हैं, मानी हैं अभी फिलहाल, और अपने दम पर उन्होंने अपने बहू को चुनाव जिता दिया। ऐसा अपने दम पर नहीं, पैसे के दम पर, पैसे के दम पर, झूठ फरेब के दम पर, लोगों के घर में घुस करके सर पे हाथ लगाए कसम खिलाने के दम पर। ये सब चुनावी प्रोटोकॉल में बैन है। कोई चुनावी ऑब्जर्वर देखा नहीं। लोगों के गांव-गांव में जाकर पूछिए, वो आपको बताएंगे ये बात कि कौन कौन सा हथकंडा इन्होंने चुनाव के लिए अपनाया, क्या बांटा, क्या दिया, कौन सा मंत्र दिया, बताइए कौन सा मंत्र दिया। और आप पत्रकार हैं, असली पत्रकार हैं, तो जाइए उनके क्षेत्र संख्या में देख के आइए कि कौन कौन सा काम किया है। 10 वो ऐसे काम बताइए जिन्होंने किया है। क्षेत्र संख्या 17 के जो पार्षद बताए जाते हैं ना, जाके बताइए वहाँ पर। ना उनका तो मैंने एक देखा इंटरव्यू ललन टॉप पे था, जो वादे अभी कर रही हैं 2.5 साल पहले भी वही वादे कर रही थी। अगले चुनाव सवाल पे आते हैं कि प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि हमारा कुछ आवेला चाहे ना आवेला, चुनाव लड़ावे बहुत अच्छा तरीके से आवेला। लड़ाया नहीं उन्होंने चुनाव? नहीं, चुनाव लड़ा, चुनाव उन्होंने जिताने के लिए लड़ाया था, लेकिन फिर आपकी हार हो गई। कैसे? ना, प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं, कुछ आए या ना आए इनको चुनाव लड़ाने आता। अरे उन्होंने ऐसा लड़ाया कि जिनका 20 लाख का बजट था उन्होंने 1 करोड़ खर्चा कर दिया। जो 15 लाख में जीतने वाले थे उन्होंने 60 लाख खर्चा। लेकिन आपको जिता नहीं पाए ना। वही बात, जीतना मतलब क्या होता है? हम लोग लड़ाई हारे हैं, हम लोग मोर्चा हारे हैं।
वो तुरंत आए, नॉमिनेशन के बाद हमसे समर्थन किया, वही पहले कर दिए होते हैं, वो प्रक्रिया देर हो गई। वो प्रक्रिया देर होने से ऐसा कुछ असर पड़ गया। आप सोचिए, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद समर्थन मिला है। 10 दिन में हम लोगों ने इतना अपना ग्राफ बढ़ाया। अगर वही पहले मिल गया होता तो देर ही, वो तो अपनी यात्रा में है, उनकी टीम आई थी सपोर्ट करने के लिए। आप अननेसेसरी का प्रशांत किशोर जी को मत इसमें घेरिए। प्रशांत किशोर जी अभी बिहार के जगमगाते हुए सितारे हैं। बिहार बदलने निकले हुए, सिस्टम बदलने निकले हुए, सब लोग उस सिस्टम से त्रस्त है, उसको बदलने निकले हुए। हम लोग बदलाव होगा, समय न समय होगा। जैसे लोग नौजवान युवा, हमारे जैसे नौजवान युवा, सब लोग चाहते हैं बिहार में बदले। हर लोग पीड़ित है, सब लोग चाहते हैं बिहार में बदले। उसके मिशन पर निकले हुए हैं। हम लोग को अच्छा लगा, उनके मिशन में जुड़ गए हैं। और अब उनको कह रहे हैं नहीं, अरे भाई उन्होंने तो कहा ना कि चुनाव लड़ाने आता है, तो चुनाव के तरीके से लड़ाया कि हम हर घर तक पहुंच गए। जीतने के जो दूसरा कैंडिडेट जीता उसके बाद भी हमें वोट नहीं देने वाले को अफसोस है कि इसको बनना था। जो विनर है उसको भी, वो भी हमें प्रतिद्वंदी, ये प्रशांत किशोर जी की ही देन है चुनावी माहौल में, जो उन्होंने जनसुराज का, जो उन्होंने हमें चुनाव लड़ाने का जो तरीका था, ये उसी की देन है कि जो जीता है वो भी हमें प्रतिद्वंदी मान रहा है। जो हारा है उसका बजट 10-20 लाख से 1 करोड़ तक गया, वो भी हमारे कारण ही गया। जो जीता है उसका भी 10-20 लाख का अपना घर बेचना पड़ गया, किसी को अपना ब्याज पे पैसा लेना। तो ये सब जनसुराज की तो देन है। अच्छा, ये बताइए कि इस चुनाव से फाइनली आपने क्या कुछ सीखा और आने वाले चुनाव में उस चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कीजिएगा? देखिए, जनसंपर्क का जो माध्यम है, तरीका है, वो सीखा। पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट हो, कैसे अपनी बातें रखें, कैसे जनता के बीच में जाया जाए, कैसे अपनी बातें कही जाए, ये सब कुछ हम लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते थे। उसको रिफाइन स्तर पे सीखा, बेहतरीन तरीके से सीखा, दृढ़ता के साथ सीखा, कॉन्फिडेंट बढ़ा। और हम लोग के अंदर ये चीज़ आई कि चुनाव लड़ने के लिए आप पैसे पे निर्भर मत रहिए, आपके पास ये सब स्किल होना चाहिए। आप उसके दम पर आगे बढ़िए। और हम लोगों ने कोई पैसे वैसे खर्चे नहीं किए। आपको जानकारी हो कहीं से पूछ लीजिए, हम लोग कोई धन्ना सेठ नहीं है, मेहनत से कमाते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। फिर भी हम लोगों ने बड़े बड़े धन्ना सेठों को इस चुनाव में टक्कर लिया और उनको पसीने बहा दिए, हालत खराब करवा दिए। किसी को अपने बीबी का सोना गिरवी रखना पड़ा है। आप हलफनामा पढ़िए कि किसके बीबी ने 2 लाख रुपया लोन लिया है, गोल्ड लोन पे। रुपया कहाँ से लाया, ब्याज पे किससे रुपया लाया है, किसने अपना घर बेचा, गिरवी रखा, ये इसे कहाँ से, आप जाके पता करिए। वो तो उन्हीं के चुनाव लड़ाने का देन ही तो है। सही बात। ये सब सीखने को मिला कि कैसे आपके पास कुछ भी नहीं रहे तो विरोधियों को पस्त करने के लिए आप अपना स्किल अपना सकते हैं। लेकिन समय कम था, इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले चुनाव तक हम लोग 100% बता रहे कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे और ये जीत कर दिखाएंगे। आपको लगता है कि अगले 5 सालों तक आप विपक्ष की भूमिका निभाइएगा? देखिए, अभी हम बिल्कुल देखिए, कई सारे मेरे मुद्दे ऐसे थे जो मैं उस पद पे आके ही करूँ ऐसा ज़रूरी नहीं था। कुछ मुद्दे काम मेरे ऐसे भी थे जो मैं बिना पद के रह के, बिना फंड के भी कर सकती थी और मैं बिल्कुल करूँगी, लेकिन अब भी नहीं। मैं विपक्ष की भूमिका भी तब निभाऊंगी। अभी 6 महीना साल भर आप जनता को भी ऑब्जर्व कर लेने दीजिए कि जनता ने जिन्हें वोट दिए हैं, अब किसी भी तरह से वोट दिए हो, मैं ये नहीं कहती जनता ने उन्हें प्यार से वोट दिए हैं, मैं ये पूरी तरह से नहीं कहूँगी कि जनता ने प्यार करके वोट दिए हैं। तो मैं 6 महीना साल भर छोड़ूंगी और जनता उन्हें जांचे परखे कि वो जनता के उम्मीदों पर कितने खरे उतरते, उसके बाद मैं बताऊँगी जनता को। लेकिन कई लोगों ने तो ये भी कहा ये मुन्ना किन्नर का लहर था। जी तो अच्छा, ये लहर कब से देखा गया, आप ये बताइए। लहर वन साइडेड चुनाव रहा, लहर नहीं था, कोई नहीं। आप देखिए, नॉमिनेशन के दिन तक लहर कहाँ था, नहीं था नॉमिनेशन। जब पूरा चुनावी माहौल, जब एजेंडा काम कर रहा था, लोग डोर टू डोर हम लोग जा रहे थे, इतना पैदल चले कि मेरे पैरों में छाले तक आ गए। आप देखे होंगे वीडियो, तब कहाँ था मुन्ना किन्नर का लहर, तब तो नहीं था। कौन बहता है? लहरों के साथ जनता बहती है। कहाँ जनता बहती है? और बताइए, उन्होंने 5000 सब कोई 2500-2600 के नीचे ही सिमट गया। कौन 2500-2600? अच्छा, उन्होंने क्या बांटा? अब ये हम क्या बताएं? क्या बताइए, क्या बांटा? चुनाव के दौरान कोई मर गया, जब प्रोटोकॉल लगा हुआ है, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, उस दौरान क्या बांटा? उन्होंने मदद की सामाजिक तौर पे, जो सोशल। आप पढ़े लिखे आदमी चुनावी प्रोटोकॉल में मान्य है क्या? अब वो तो जो एब्जॉर्बर नहीं है, वो जो एब्जॉर्बर है, जो अधिकारी है, वो जाने। मीडिया पत्रकार, आप बताइए, चुनावी प्रोटोकॉल में मान्य है क्या? वो तो उनका तो कहना है कि वो तो कई वर्षों से इस तरह का मदद करते आ रहे हैं, कोई थोड़े है कि चुनाव में कर रहे हैं। ये हथुआ क्षेत्र में 8 महीने पहले का क्या कर रहे थे? 8 महीने पहले इनका पदार्पण हुआ, लगभग 8 महीने पहले। उसके पहले का कितने लोग को मदद किया?
और उसके पहले हम लोग जो मदद किए तो एक आदमी को गरीब को मदद किया और 22 गांव में ढोल बजा रहे हैं, यहाँ मदद किया, यहाँ गरीबी मदद का किया, यहाँ मजाक मदद किया। उड़ाया गया। गरीबी के मजाक उड़ा रहे हैं जनता, टोटली गरीबों सब का जनता मजाक थोड़ी उड़ाया देर में गया। समझ जाएगी। या 6 महीने बाद अगर इनको देखिएगा पलट करके गाली न देना शुरू करे तो कहिएगा। अच्छा, ये आप की बात कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक पीपरपाती में एक की शादी थी, बड़ी शिद्दत से शादी में बुलाया था, गए नहीं क्योंकि चुनाव बीत चुका था, नहीं गए क्योंकि चुनाव के पहले ये उनका एजेंडा था कि जाके ये पैसे दे एजेंडा है, दीजिए सुनिए, और वोट जिस- ले लीजिए। जिस रणनीति के तहत, जिस फ्रॉड के तहत इन्होंने जनता में पैठ जमाने की कोशिश की, हम लोग उनके दिमाग को अब 6 महीना रीड करेंगे, 1 साल रीड करेंगे और रीड करके उसी हिसाब से काउंटर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जन स्वराज का सफ़र, जो आगे का सफ़र है, किस तरह का रहने वाला है आपका? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपको हथुआ से हो सकता है कि विधायक का टिकट मिल जाए। ऐसा नहीं। देखिए अभी भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे अभी मैं कैसे कह सकती हूँ कि भविष्य हमने भी नहीं देखे हैं। लेकिन रहा बात वर्तमान की, तो मैं आपको पहले भी बता दूँ कि मैं एक अभियान में निकली थी जनता को जागरूक करने का। उसके बाद महिलाओं को घर घर में रोजगार देने का, महिलाओं को सशक्त करने का, वो अभियान मेरा एज इट इज़ हमेशा चलता रहेगा। जन स्वराज के साथ देखिए जन स्वराज के साथ भी चलता रहेगा बिल्कुल। अगर वो मुझे इस लायक समझेंगे और मुझे अपना साथ मुझसे साथ मांगेंगे तो मैं बिल्कुल उनका साथ रहेगा, नहीं तो मैं अपना इंडिपेंडेंट भी मेरा ये चलता रहेगा। जन स्वराज की कई सारी ऐसी पॉलिसी आ रही है, कई सारी योजनाएं आ रही हैं जिसमें जनता के बीच में जा करके ढेर सारा काम करने के मौके हैं। जी। वो सब अभियान आ रहा है और उसमें कोई बिना किसी सरकारी मदद के, जैसे कि प्रशांत किशोर की ओर से एक पॉलिसी है कि हर पंचायत में, हर वार्ड में एक क्लब बनाना है, यूथ क्लब बनाना है। यूथ क्लब में जो है 20 लड़कों का एक समूह बन जाएगा। वो क्रिकेट खेलते हैं तो पूरा क्रिकेट का किट उपलब्ध करेंगे, विकेट से लेकर के पैड से लेकर के बल्ला वल्ला सब, गेंद सब, और वो क्रिकेट क्लब का रोज सामान ले जाएंगे और अपना खेलेंगे और खेल करके अपने अंदर खेल भावना विकसित करेंगे। उसे आप देखेंगे टीम स्पिरिट बढ़ती है, बच्चों में हौसला भी बच्चों में। तो ये सब बच्चों के लिए, यूथ के लिए बता रहे हैं। उसी तरीके से मेडिकल कैंप लेंगे, मेडिकल कैंप में जैसे कि कोई गरीब लोग हैं, मान लीजिए गरीब लोग हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने वाला है, वो गरीब लोग सक्षम नहीं, उधारी लेके कई बार कराते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसी योजनाएं आ रही है। हम लोग को निश्चित रूप से पूरा भरोसा है कि हम लोग हथुआ क्षेत्र में इस तरह कैंप लगाएंगे और जनता की सेवा में उतर चुके हैं, तो हमारी सहभागिता 100% है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे तीखे सवालों के जवाब दोनों ने मिलकर साथ साथ दिया।